Hello children, today we will discuss Grammarly, okay, of page number 50. So see children, in this question, in this topic what you have to do, you have to use verb. आपको यहाँ verb use करना है and you have to choose what forms of the verb will be used. कौन सा forms of verb use होगा, either past form होगा या कौन सा form होगा, आपको यहाँ देखना है, okay. Then see question number 1. Question number A. Write suitable verbs to complete the following sentences. One is done for you. See children, इसमें आपको suitable verbs लिखने हैं इन given blanks में, okay? जो भी blanks दिए गए उसमें आपको verbs लिखकर और sentence को complete करना है and आपको यहाँ suitable verbs लिखना है, okay? The verb should be suitable. See the first one. He blank the ball to Prisha. ही उसने बॉल को प्रीशा को क्या क्या किया, दिया, फेंका क्या, देन उसने फेंका, या फिर आप कह सकते हो गिव भी यूज़ कर सकते हो, गिव का यहाँ पास्ट यूज़ कर सकते थे, गेव. ही गेव द बॉल टू प्रीशा, ही थ्रू द बॉल टू प्रीशा, ओके. इट्स अप टू यू वट एवर यू कैन राइट. कम टू द सेकेंड वन. द टीचर ब्लैंक द नॉटी चिल्ड्रन. सी चिल्ड्रन, इफ़ सम चाइल्ड इज़ नॉटी, कोई बच्चा अगर क्लास में बदमाश है, शैतान है, थोड़ा नटखट है, तो टीचर उसको क्या करते हैं, डांट लगाते हैं या फिर उसको पनिशमेंट देते हैं. चाहे तो उसको पनिशमेंट में क्या बोलते हैं, आप इतने बार लिख कर लाओ या कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट, या फिर उनको क्या डांट लगा सकते हैं. देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट आइदर स्कोल्ड और पनिश, ओके. द टीचर scolded the naughty children or the teacher punished the naughty children. It's up to you whatever you want to write. Fine. See the third one. The woman is. Here the is has been given, so यहाँ V4 use करोगे. Means what? Verb should be with ing. मतलब कि ऐसे verb को use करोगे जहाँ ing भी लगा हो, ठीक है. तो जो वुमेन है, वो जो औरत है, वो क्या कर रही है, वो बस के लिए खड़ी है. बस के लिए क्या है, खड़ी है, वेट कर रही है. देन आप यहाँ क्या लिख सकते हो, चाहे स्टैंड यूज़ कर सकते हो या फिर वेट लिख सकते हो. तो द वुमेन इज़ स्टैंडिंग और इज़ वेटिंग फॉर द बस, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप. इट्स अप टू यू. इन दिस वे यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस. नाउ कम टू द हेल्पिंग वर्ब्स. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what are those helping verbs. Then helping verbs are those verbs that help the main verb. तो मेन वर्ब कौन होता है, द जो आपका एक्शन वर्ड हुए वे आपके मेन वर्ब हो गए, और जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं जैसे इज़, आर, एम, शैल, विल, हैव, हैज़, हैड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. फाइन. तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन हो गए, इज़, आर, एम, शैल, विल, हैज़, हैड, ये सारे. और मेन वर्ब क्या हो गए, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड जैसे प्ले, ईट, डांस, स्टैंड, टीच, ये सारे मेन वर्ब्स हैं. तो जो मेन वर्ब्स को हेल्प करता है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. देन क्या मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलती हूँ, देन क्या मैं बोलूँगी आई टीचिंग, नो, देन आई विल से आई एम टीचिंग. देन द वर्ड हेयर आम, am, दिस इज़ योर हेल्पिंग वर्ब, जिसके बिना मैं टीचिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ एम यूज़ करना पड़ रहा है. तो यहाँ मेरा जो एम है दैट इज़ योर हेल्पिंग वर्ब एंड टीचिंग इज़ माई मेन वर्ब. फाइन, गॉट इट. नाउ सी चिल्ड्रन, बॉक्स इज गिवन इन विच हेल्पिंग वर्ब्स आर गिवन. क्वेश्चन नंबर बी. fill in the blanks using the helping verbs given in the box to complete the following sentences. इन बॉक्सेस से आपको हेल्पिंग वर्ब्स चूज़ करनी है एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ओके. आपको सेंटेंस कंप्लीट करनी है. सी फर्स्ट वन, अनिल एंड सुनील. यहाँ दो लोग हैं, अनिल एंड सुनील. तो यहाँ आप क्या यूज़ करोगे, प्लेइंग इन द ग्राउंड. जब प्लेइंग लगा है, V4 लगा, ing लगा है, आपने क्लास थर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है इस चीज़ को, सॉरी आपने इस हाँ क्लास थर्ड में पढ़ा है. तो आपको पता होगा कि जहाँ ing लगा होता है उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, इज़, आर और एम यूज़ करते हैं, ठीक है. और अगर पास्ट की बात की जाए तो वाज और वर. तो आप यहाँ क्या करोगे,
अनिल एंड सुनील, चाहे तो यहाँ दो लोग हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आप इज़ तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, और आप वाज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो लोग हैं। दो लोगों के लिए क्या यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब होना चाहिए, जैसे कि आर या फिर वर। तो आप बॉक्स में ढूंढो, आर है, हाँ है, वर है, नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक लिखना है, तो वर तो ऑब्वियसली ऑलरेडी है नहीं, तो आप यहाँ क्या सिलेक्ट करोगे, आर। फाइन, देन इन फर्स्ट वन यू विल राइट Anil and Sunil are playing in the ground. Got it? Now come to the second one. How many children blank seen the circus? तो यहाँ क्या लिखोगे आप, How many children blank seen the circus, कितने बच्चों ने सर्कस देखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, How many children have seen the circus, क्योंकि सीन जो है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, V3 है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले आपने टेंसेस में पढ़ा है कि उसके पहले हम हैव यूज़ करते हैं। देन हेयर यू विल यूज़ हैव। इन दिस वे यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।